जंगल राज पार्ट 1 के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी थे। जंगल राज पार्ट 2 के मुखिया उनके सुपुत्र जी थे उसी प्रसाद यादव जी। नहीं, मैं फरार कहाँ चल रहा था, मैं तो अपनी न्यायिक प्रक्रिया में लगा था। उसके साथ साथ नमस्कार, मैं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। बीजेपी एमएलए राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है। सीओ के पिटाई के मामले में SC/ST एक्ट जो उन पर लगा था उन पर उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने उन्हें पहले ही राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सीओ के मामले में भी उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। और आप देख सकते हैं किस तरह से उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए। राजू सिंह खुद आज कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं और उसके बाद उन्हें जमानत मिली है SC/ST मामले में। उसके बाद उन्होंने सरकार पे और साथ ही पुलिस पे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बिहार में महाजंगल राज पार्ट 2 चल रहा है और तेजस्वी यादव के इशारे पे उन पर सारी कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है लेकिन न्यायालय पे पूरा भरोसा है। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी एमएलए राजू सिंह, पहले आप सुनिए। कोर्ट में सरेंडर किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, हम लोग तो न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जिस तरह से मुझे गलत ढंग से फंसाया गया, माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला, इसलिए प्रसन्नता है, मेरे लोगों में प्रसन्नता है, मुझे भी खुशी है इस बात की। काफी दिनों से फरार चल रहे थे, बताया जा रहा था। नहीं, मैं फरार कहाँ चल रहा था, मैं तो अपनी न्यायिक प्रक्रिया में लगा था। उसके साथ साथ मेरी कमेटी की टूर गई थी, मैं उस कमेटी के टूर में था। मेरे दिल्ली में कुछ कार्य थे, मैं वहाँ था। मैं फरार कहाँ चल रहा था। पुलिस का कहना है कि आपने जो अपहरण किया वो सबसे पहले। पुलिस तो सारी चीज़ बनी बनाई चीज़ है और पुलिस किसी न किसी दबाव में आकर के अपना काम कर रही थी। और पुलिस के कहने के बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहीं फरार नहीं था, मैं अपने कार्यों में लगा हुआ था। कुछ न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें लगा था। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया था कि अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो उनकी हत्या हो जाती। अभी आपके शब्दों में आरजेडी नेता आप कह रहे हैं, मैं तो समझता ही नहीं किस नेता की बात आप कर रहे हैं। तुलसी राय ने आरोप लगाया। अब आपके शब्दों में पता नहीं कैसे किस तरह के आप नेता हो गए। मैं तो नहीं समझता हूं कि उस तरह के लोगों को नेता शब्द से नवाजना तो नेता को गाली देने के ही बराबर होगी ना। वो तो हमेशा इस तरह से करते रहे। मैंने इसकी शिकायत सीनियर SP से भी किया था, मैंने अपने यहाँ के DSP से भी किया था, थानेदार से भी किया था, लेकिन सबको बातों में भी मुझे लगा कि कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। जब जंगल राज की सरकार आती है तब इस तरह से होता है। और हो सकता है जंगल राज पार्ट 2 का पहला मैं ही ऐसा व्यक्ति बना जिसके माथे सब कुछ गिरा। जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, लगातार छापेमारी की जाती है, आपके घर पर इश्तेहार भी चिपकाया, पुलिस इस मामले में काफी तत्परता दिखाई थी। क्या लगता है किसके इशारे पर यह कार्रवाई हो रही? बिल्कुल सरकार के इशारे पर हो रही थी। कौन सरकार में बताओ? सरकार में नहीं, तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार जी के मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो इस तरह के लोग नहीं हैं और नीतीश जी कम से कम इतना गलत नहीं कर सकते। जो मैं बताया ना, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। जंगल राज पार्ट 1 के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी थे। जंगल राज पार्ट 2 के मुखिया उनके सुपुत्र जी थे उसी प्रसाद यादव जी। आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आपको? बिल्कुल, और मिलेगी ही, इसलिए कि मैंने कोई ऐसा काम गलत किया ही नहीं है जो कानून से अलग हो। मैंने कोई भी काम किया कानून के दायरे में रह करके किया हूँ। अगर CO से पूछना, पब्लिक के बारे में बताना कि भाई इनका काम करो अगर गलत है तो समझिए मैं गलत हूँ। मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया था, मैंने गलत कार्यों के लिए CO को मना किया था। घर से एक राइफल भी बरामद हुई। और लाइसेंसी राइफल है, मेरे पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी राइफल है। वो एक संबंध में कहीं गए हुए तो वहीं पर रख करके गए हुए थे। ये तो सारी पूरे बिहार जान रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी और ये मतलब हमेशा होते रहा है, इन लोगों के शासनकाल में हमेशा होते रहा। की रणनीति क्या रहेगी? कोई नहीं, अपने लोगों के साथ में जैसे पहले लोगों के लिए सड़कों पे उतर के काम किया करते थे, आज भी उसी तरह करेंगे। आपने फेसबुक पोस्ट किया था, शेर हूँ और कुत्ते का राज चल रहा है। नहीं, ऐसी बात देखिए, मैं शेर हूँ वाली बात नहीं किया था। मैंने एक उदाहरण दिया था और उस उदाहरण को अपने ऊपर अगर कोई जिस रंग से ले ले या अपने ऊपर ले ले, मेरे ऊपर ले ले, मैंने एक उदाहरण पेश किया था। आरोप लगे थे कि बिहार में कुत्तों का राज है, इस तरीके से। देखिए ये एक गलत तरह का मैसेज था। मेरा कहीं से मंशा नहीं था कि मैं उस तरह का मैसेज दूं। मैंने अपने लोगों को हमेशा से शांति ढंग से न्याय में विश्वास रखने के लिए बात किया है और आगे भी यही कहता रहूँगा। न्याय में विश्वास रखो, अन्यायी को काम सजा देने के लिए न्याय बना हुआ है। हम लोग उसके लिए हैं, हम लोग बीच के लोग हैं जो इस बातों को प्रशासन तक, शासन तक पहुँचाए और पहुँचा के ऐसे लोगों को, अन्यायी लोगों को न्याय न मिले, उनको पुलिस जो है कटघरे के पीछे रखे, उसका काम करूंगा। पुलिस का भरोसा है कि नहीं आपको? अभी जो बात चली है उसमें तो कहीं से भरोसा नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है।